स्टार्ट करने जा रहे हैं RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5A, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। इसके पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। देखो, कभी भी तुम्हें 2 डिजिट का कोई नंबर लेट करना होगा, ठीक है। 2 डिजिट का कोई नंबर, तो इसको नोट करते चलना साथ में। 2 डिजिट का नंबर क्या लेट करोगे हमेशा? 10x प्लस वाई। क्या लेट करोगे? 10x प्लस वाई। अगर अपने बुक के एग्जांपल देखोगे RS अग्रवाल में, तो उसमें 10a प्लस बी ले लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, तो तुम 10p की प्लस क्यू भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इजी लगता है 10x प्लस वाई, क्योंकि हम लोग बचपन से x और y में ही खेलते रहे, तो 10x प्लस वाई ले लेंगे। अब तुम एक चीज देखो, ये नंबर बनता कैसे? 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है? याद है जब हम लिखते थे 57, है ना? 57 को जरा इस फॉर्मेट में लिखो, 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 प्लस 7, ये तो बनता है। अब तुम देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? ये यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट यूडी, इसको सपोज करो यूडी लिखते हैं। और ये 5 है, 5 को क्या लिखोगे? ये 5 कौन सी डिजिट है? किस प्लेस की? 10th प्लेस की डिजिट है ना? ये 10th प्लेस की डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका यूज किया ही नहीं। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट है और ये 10th प्लेस की डिजिट है। अब 57 को इसे फिट करा दो, तो 10 इंटू 5 प्लस 7 हो जाएगा। अगर तुमको लिखा 44, तो 44 को क्या लिखोगे? 10 इंटू 4 प्लस 4, 7 ऊपर ही नजर रहेगी तुम्हारी। नेक्स्ट देखो 35 को क्या लिखोगे? 10 इंटू 3 प्लस 5, है ना? 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 प्लस 5 35 हो गया। तो तुम एक चीज बता सकते हो, अगर कोई तुमसे पूछे ये इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 5 है ना यूनिट डिजिट, और 10th प्लेस की डिजिट क्या है? 3, है ना? ये 10th प्लेस की डिजिट है 3 और यूनिट डिजिट है 5। अब ये देखो 10 इंटू ये कौन सा नंबर था? 10th प्लेस प्लस यूनिट डिजिट, है ना? यही तो बनता है फॉर्मूला। इसलिए हमेशा जो भी 2 डिजिट का नंबर लोगे वो क्या लोगे? 10x प्लस वाई। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है, नंबर तो ये है 35, लेकिन इसमें डिजिट कितनी है? 2। कौन कौन सी? एक तो डिजिट 3 है और एक तो डिजिट 5 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैंने तुमसे कहा कि एक नंबर है 10x प्लस वाई, तो बताओ इसमें डिजिट्स क्या है बेटा? डिजिट्स क्या है इसमें? एक है x और एक है y। डिजिट्स तो ये है ना, ये तो 10 प्लेस पे होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? इसमें डिजिट्स कितनी है? सिर्फ एक x और y। डिजिट्स तो 2 ही है, लेकिन नंबर क्या है? नंबर है 10x प्लस वाई, लेकिन डिजिट्स क्या है? डिजिट है x और y। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। सपोज करो कि नंबर है 78, तो तुम इसको क्या लिखोगे? 10 इंटू 7 प्लस 8, 10 इंटू 7 प्लस 8। नंबर है 95, इसको क्या लिखोगे? 10 इंटू 9 प्लस 5, है ना? नंबर तो है 95, लेकिन डिजिट्स क्या है? डिजिट तो केवल 9 और 5 है। तो इस चैप्टर एक्सरसाइज को समझने के लिए जो सबसे बेसिक रूल है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि डिजिट्स अलग होती हैं, नंबर अलग होता है। डिजिट्स को मिलाने से क्या बनता है? नंबर बनता है। सपोज करो मेरे पास लिखा है 10a प्लस बी, इसमें नंबर क्या है? 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, ये पूरा नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट्स क्या है बेटा? ये डिजिट्स है ना? डिजिट्स ये है, इनको मिलाने से जो नंबर मिला है 2 डिजिट का, वो 10a प्लस बी मिला है। अब तुमको समझ में आ गया कि जब भी ये नंबर तुम कहीं देखोगे या कोई क्वेश्चन ऐसा देखोगे, तो डिजिट्स अलग होती हैं और नंबर अलग होता है। स्टेटमेंट में कभी डिजिट आएगा और कभी नंबर आएगा। आगे बात समझ में? तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 5A का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो स्ट्रीट करो इस क्वेश्चन को। द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। एक देखो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर हमेशा क्या लेट करते हो? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लेट करते हो। और उसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 3। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? स्टेटमेंट लिखोगे कि सिंस द यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 3। यूनिट डिजिट 3 है। अब बताओ 10x प्लस वाई में यूनिट डिजिट कौन सी होती थी? वेरी गुड, y। तो इस नंबर तुम्हारा क्या बन जाएगा? 10x प्लस 3। y की जगह पे क्या लिखोगे? 3, क्योंकि यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में? 3। इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है कि यूनिट डिजिट कितनी बेटा? 3 है ना? 3, इसलिए ऐसा करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। And the 7 times the sum of the digit is the number itself. 7 times the sum of the digits. इन डिजिट्स को अगर क्या करो? डिजिट्स 7 times the sum of the digits. इन डिजिट्स को अगर ऐड करो, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा? x प्लस वाई।
इसका कितना 7 टाइम्स है ना, इसका कितना 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स। देखो ये हो गया। स्टेटमेंट में कभी भी इज लिखा होता है तो इज का मीनिंग क्या होता है, इक्वल। इज का मीनिंग होता है इक्वल। देखो मैंने इक्वल लगाया, द नंबर इटसेल्फ, जो मेरा नंबर था वो वापस से आ जाएगा, तो 10x + 3 वापस से आ जाएगा। अगर तुम इतना स्टेटमेंट को इक्वेशन में बनाना सीख गए तो 5A में बस यही भरा हुआ है ना, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। ठीक है, इक्वेशन समझ में आया कैसे बनी, एक बार और रिपीट करके बताता हूं। यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। एक 2 डिजिट नंबर लेट कर लिया 10x + y, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3। 3 को अपनी यूनिट डिजिट पे प्लेस किया y की जगह, तो नंबर क्या बन जाएगा 10x + 3। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। डिजिट मेरी क्या है x और y, इनका सम कर दो और 7 टाइम्स कर दो। कभी भी टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इज का मीनिंग क्या होता है, इक्वल। तो इक्वल का साइन लगाया, द नंबर इटसेल्फ, नंबर वापस से मिल जाता है। नंबर मेरा था क्या 10x + 3। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इतना समझ में आ गया सभी को। इस क्वेश्चन की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना घर पे, ये भूल जाओगे। दोबारा से देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7, अच्छा y की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3। y की वैल्यू कितनी, यूनिट डिजिट की 3। तो जहां y लिखा है वहां मैं क्या लिख दूंगा 3। ठीक है, ओके। 7x + 7 3 जा 21, 10x + 3 ये हो गया। 10x को या 7x को उधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 10x है, ये प्लस का 7x उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 6 जा कितना हो जाता है 18। अब तुम मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 3 थी तो नंबर क्या बनेगा, y3। तुम तो बोलो ही मत। अगर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है तो नंबर क्या बनेगा 63, क्योंकि नंबर क्या था 10x + 3, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 6 जा 60 और 60 + 3 63 है ना। इसको उठा के इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, देयरफॉर द नंबर क्या है मेरा बच्चों 10x + 3, x की वैल्यू कितनी निकाल के लाए 6। तो 10 × 6 + 3 कितना हो जाएगा 63। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। नोट कर लो इसको, फिर इसको हटाता हूं। छोटू समझ में आया? इनफाइनाइट स्टडी का लोगो ये चेंज कर दिया मैंने, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। इधर से आई है और इसी में एस आया है घुमा के। काफी तो ऐसा जिसमें सारे लेटर बन सकते हैं। काफी क्रिएटिव दिमाग लगाया गया है इसमें। ओके, क्लियर है? हटा इसको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। एक 2 डिजिट नंबर ले लो। देखो 2 डिजिट का नंबर तो हमेशा यही लेते हैं, कुछ भी हो जाए। डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो किसको लेट कर लें, टेंस प्लेस के डिजिट को लेट कर लें, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं राम श्याम की एज का 3 टाइम्स है, राम श्याम की एज का 3 टाइम्स है, तो किसको लेट करोगे, राम की एज को लेट करोगे, श्याम की एज को, श्याम की एज को लेट करोगे, जिसके कंपेयर कर रहे हो। तो अगर तुमने श्याम की एज को x मान लिया तो राम की एज उसका 3 टाइम्स है, तो कितनी हो जाएगी राम की एज 3x। अगर मैं पूछूं तुमसे बोलूं राम श्याम की एज का आधा है, तो अगर तुम श्याम को x मान लो तो राम कितना हो जाएगा उसका आधा। अगर मैं तुमसे बोलूं राम श्याम की एज का 4 टाइम्स है, तो श्याम को अगर x मानो तो राम कितना हो जाएगा 4x। 4 टाइम्स का मतलब 4x। हर चीज जो स्टेटमेंट से जिससे कंपेयर करने को कहा जाता है तुम उसको लेट करते हो, कभी भी इसको लेट करके उसको नहीं निकालना है ना। जिससे कंपेयर किया जा रहा है तुम उसको निकालोगे। इतना तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब तुम देखो इसमें क्या कह रहा है, जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर ये ले लिया, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है यानी y इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो तुमने किसको लेट किया x को, है ना। क्या कैसे लिखोगे, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, क्या ले लोगे x, ठीक है। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, और जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो किसका है, कितना है, इसका डबल है। तो बताओ अगर ये x है तो यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी हो जाएगी 2y। अरे x है, इसका डबल 2x हो जाएगा ना, y कैसे, है ना। इसका डबल कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। टेंस प्लेस की डिजिट कितनी है
x, इसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2x। इतना ही तो था स्टेटमेंट, है ना, इसमें y नहीं आएगा। ओके, फिर देखो द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 18। देखो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी पढ़नी सीखनी पड़ेगी, है ना, यही अलजेब्रा की शुरुआत भी होती है। द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 18। नंबर क्या है मेरा, अब जब नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर क्या बनेगा बता सकते हो उससे, 10x plus 2x। देखो 10x प्लस 2x ये नंबर बन जाएगा मेरा। कैसे, समझ में आ रहा है? देखो यूनिट टेंस प्लेस की डिजिट कितनी है x। देखो 10x प्लस y में टेंस प्लेस यही तो है, देखो रख दिया 10x। और यूनिट ठीक है, यूनिट डिजिट की द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द टेंस प्लेस। ओके, टेंस प्लेस पे अगर x है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 2x है, सही है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 2x। तो मेरा नंबर क्या बना 10x प्लस 2x। ये क्लियर है ना? ओके, फिर कह रहा है द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ डिजिट्स बाय 18। ये जो नंबर था सम ऑफ द डिजिट्स करो, इसकी सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 2x प्लस x, इससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट बना, है ना? लेकिन मेरा टेंस प्लेस पे तो x आएगा, यूनिट डिजिट पे तो 2x आएगा ना, तो पहले आपने 2x टेंस प्लेस पे x ही तो है बेटा। देखो टेंस प्लेस पे कितना है x और यूनिट प्लेस पे कितना है 2x, तो y की जगह कितना लिखोगी 2x। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसमें इसमें सुनो, इसमें क्या कह रहा था द नंबर, कौन सा नंबर, ये जो नंबर हमने बनाया ये नंबर, ठीक है, ये नंबर अपने सम ऑफ इट डिजिट्स बाय 18, जो इसका डिजिट्स का सम करो, एक डिजिट कितनी है x, दूसरी डिजिट कितनी है 2x, इनके सम से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो क्या करोगे, इसको माइनस करोगे छोटे नंबर को और इक्वल्स टू क्या कर दोगे 18, ठीक है, ये बनेगा फंडा। अच्छा ऐड करो जरा, 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा 12x माइनस ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 18, ठीक है। 12 माइनस 3 कितना होता है 9x, 9x इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, 9 2 जा कितना होता है 18, तो x की वैल्यू कितनी आई भैया 2। अगर x की वैल्यू 2 आई तो अब तुम एक चीज देखो, टेंस प्लेस का नंबर कितना आ जाएगा x का मतलब 2, नीचे निकाल के लाएं, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। अब बताओ अगर ये मेरा 2 आया, है ना, अगर ये मेरा 2 आया और ये कितना हो गया 4 आया, है ना, तो मेरा नंबर क्या बनेगा 24। यहां पे वैल्यू पुट कर रख लो, 10 2 जा 20, 20 प्लस 4 24, नंबर ये बनेगा। लिखोगे कैसे, लास्ट में स्टेटमेंट कैसे दिखाना है टीचर को, तो लास्ट में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनना है, वो नोट कर लो। हेंस द नंबर 10x प्लस y। अब तुम देखो x की जगह पे रखेंगे 2 और y की जगह पे मेरा कितना था 2x था और x की जगह पे कितना आया था 2, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाता है 24। दिस विल बी द आंसर। नोट कर लो इसको, सिर्फ तुम्हें दिमाग लगाना है स्टेटमेंट बनाने, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाने में, ठीक है। ये इक्वेशन अगर तुमने बना ली, सिर्फ एक ही इक्वेशन बननी है, उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। बातें नहीं करो, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तुम अचानक से देखने लगे कि 10x प्लस वाई x की जगह पे 2x आ रहा है, कभी 3x आ रहा है। वो सारा खेल किसका है, स्टेटमेंट को समझने का है केवल। और तुम एक बार इस क्वेश्चन को घर पे देख के लगाओगे, एक बार बिना देखे लगाना, है ना, पहले देख लेना कैसे किया यहाँ पे, फिर बिना देखे लगाओगे तो तुमको आ जाएगा करना, ठीक है। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन कभी जीवन में समझ में नहीं आएंगे, डराएंगे हमेशा। और ये 9th में भी है, 9th में 3 चैप्टर में इक्वेशन है, नंबर सिस्टम 9th में भी है, तो इक्वेशन के क्वेश्चन तुम्हें डराते रहेंगे। अगर तुम अभी नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है A 2-digit number is, इसका मीनिंग हो जाएगा इक्वल 3 more than 4 times the sum of its digit। तुम बताओ कभी भी लिखा हो 2 digit नंबर, तो नंबर हमेशा क्या लेट करोगे, वेरी गुड। अगर तुम इतना सीख गए तो स्टेटमेंट खुद लिख लोगे, लेट द 2 digit नंबर इतना। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो लगा दिया। अच्छा 3
लिख दिया। मोर देन का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा प्लस। मोर देन का मीनिंग क्या होता है? प्लस। देखो लगा दिया, जैसे बना रहे हैं कुछ इसमें करना ही नहीं है, बस वो बोलता जा रहा, मैं इक्वेशन बनाता जा रहा हूं। अच्छा उसके बाद लिखा है 4 टाइम्स, ये इधर देख बेटा, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 4 इंटू, ब्रैकेट लगा रहे हैं इंटू के लिए, द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर नंबर ये है तो इसकी डिजिट्स क्या है? x plus y। और इनका सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। डिजिट्स तो मेरी एक्स वाई थी, लेकिन इनका सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। देखो जो स्टेटमेंट लिखा है बस वही तो बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। फिर से देख लो, ये 2 डिजिट नंबर ले लिया 10x प्लस वाई, इसका मीनिंग क्या होता है? इक्वल 3 मोर देन, तो 3 मोर देन 4 टाइम्स 4 इंटू द सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स क्या थी? x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व ही करना रह गया, बस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 4 इंटू एक्स कितना होता है? 4x, 4 इंटू वाई 4y। क्या करेंगे? x और y को एक तरफ लेके आएंगे, है ना। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। अभी तक तुमने पिछले जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें वेरिएबल सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल याद रखो, जीवन में केवल तभी सॉल्व होते हैं जब 2 इक्वेशन निकलेगी। अभी एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है ना, उसको हम छुआ नहीं है, सिर्फ पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन बना रहे हैं। खैर x और x एक तरफ लाओ, तो तुम बोलोगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10x, ये लिखा है 4x, इधर लेके आओगे तो माइनस का 4x, यहां पे लिखा हुआ था प्लस का y, इसको इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4y। इधर लिखा हुआ है 3, लिख दिया। अब बताओ 10x से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 6x प्लस y माइनस 4y कितना होता है? माइनस का 3y इक्वल्स टू 3। क्या ये सारे नंबर ऐसा नहीं लग रहा 3 से डिवाइड हो रहे हैं? है ना, जहां पे भी ऐसा होता है तो क्या करोगे? डिवाइड द इक्वेशन बाय 3, डिवाइड द इक्वेशन बाय 3 कर दो डिवाइड। देखो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 3 1 जा, है ना, और 3 1 जा 3। मेरी इक्वेशन प्यारी सी छोटी सी निकल के आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी डिवाइड कर सकते हो जिससे जा रहा हूं। हाँ, कोई भी नंबर जो तीनों को कट कर दे, याद रखना LHS को भी कट कर दे, RHS को भी कट कर दे, है ना। और जरूरी नहीं कि तुम इसको डिवाइड करो तभी आंसर आएगा, तुम इस इक्वेशन को लेके आगे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जब यहाँ पे वेरिएबल खत्म हो गया क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। ये जो हम लोग अभी काम किया ये सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 का काम है। अब 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अरे डिवाइड, वाह, कहां पे बेटा? ये कह रहे हो? इसके आगे वेरिएबल क्या लगा है और इसके आगे वेरिएबल क्या लगा है? y। ये कभी आपस में भिड़ेंगे? वेरिएबल सिर्फ तब भिड़ते हैं जब लाइक टर्म्स हो। यहां पे अगर 6x लिखा है, देखो ऊपर, देखो इधर अर्पित, अगर ये 10x था तो ये कितना था? 4x, तब 10 में से 4 माइनस कर दिया था। लेकिन यहां पे तो वेरिएबल x और यहां पे तो वेरिएबल y है, इनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। वेरिएबल ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं अगर डिफरेंट है तो। ये तो जो हमने काम किया ये फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या है? देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर कितना था? 10x प्लस y, है ना। नंबर था 10x प्लस y, इसमें कितना बोल दिया है ऐड करने को? 18 ऐड कर दो। 18 एडेड टू द नंबर, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो उसकी जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं? इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इक्वल, ठीक है। डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो बताओ नंबर क्या बनेगा? अभी था नंबर था 10y plus x। वेरी गुड, अभी तक नंबर था 10x प्लस y, और जब इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो नंबर भी मेरा पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। फिर से इसको सॉल्व करना है, x और y को लेके आना, एक इक्वेशन उधर है बाद में सॉल्व करेंगे। इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस x प्लस y है, इधर लेके आओगे तो माइनस का 10y। ये कितना है? ये प्लस का 18 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 10x में से x गया तो कितना बचा? 9x, ठीक। ये बचा 9x, ये बचा माइनस का 9y, ये बचा माइनस का 18। अब तुम देखो रिया, फिर से ये सारे नंबर 9 से डिवाइड होते दिख रहे हैं? हाँ। तो क्यों ना इसको डिवाइड कर दे 9 से, लिख दो ना, लिख देना यहाँ पे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9। 9 से डिवाइड करो तो बचेगा x, इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा y, इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा माइनस का 2। x माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 2। नोट कर लो इतना, ठीक। अब हमें क्या करना है? ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, पीछे थी इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ इतना काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब ये कैसे करते हैं ये तुम्हें देखना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। नोट कर लिया अनिकेत? सबने नोट कर लिया? इक्वेशन मुझे बोलना जरा दोनों, क्या है? एक है 2x minus y is equal to 1। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और एक है x minus y is equal to minus 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब तुम्हें एक चीज दिख रहा है कि अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें,
है ना। क्या मैं बोल रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसीलिए मेरे को मैंने 5 एकदम लास्ट में कराई, मुझे पता है 5 समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने में तुम्हें पता है साइन चेंज हो जाते हैं, 7th क्लास से पढ़ा है। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का, इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, हो गया। इसीलिए मैं बोला था वहां पे इक्वेशन को पहले 9 से डिवाइड कर दो ताकि केवल x और y रह जाए। तो मैं यहां पे क्या दिख रहा है 2x से अगर x को घटाओ तो कितना आता है, केवल x ही तो आता है। अच्छा, यहां पे प्लस का 2 है और ऊपर प्लस का 1 है, 2 + 1 कितना होता है 3। तो x की वैल्यू देखो मेरी कितनी निकल के आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। अगर x 3 है तो बोलो y कैसे निकालेंगे, किसी में उठा के पुट कर दो, पुटिंग लिख देते हैं x = 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 थी क्या, x - y = -2, x - y = -2, यही तो है इक्वेशन नंबर 2। इसमें x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 3, जो हम लोग निकाल के लाए अपने आंसर में। जरा 3 रखो यहां पे, तो 3 - y = -2, ये माइनस का y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब तुम लोग देखो, अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है ना, यहां नोट कर लो इसको, पहले बताता हूं। 35। गुड। नंबर मेरा क्या रहता है हमेशा, 10x + y तो था नंबर, 10x + y, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो नंबर क्या बन जाएगा 35। ये हो जाएगा आंसर फाइनल। 2 इक्वेशन बन रही है तो डरने की कोई बात नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हारा मेन मोटो रहेगा यहां पे। समझ में आ गया, ये कहानी है इसमें। तो एक बार फिर से समझ लो, नंबर होता है हमेशा 10x + y, कुछ भी हो जाए लेकिन नंबर नहीं चेंज होना चाहिए। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 3 डिजिट पे है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तुम्हारे 2 डिजिट नंबर पे, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो 3 डिजिट नंबर पे है ना। लेकिन अगर तुमने पूछा है तो एक चीज और देख लो, अगर कभी भी तुम्हें 3 डिजिट का नंबर लेट करना पड़े तो क्या लेट करोगे, जैसे 2 डिजिट का नंबर क्या लेट करते हो 10x + y, तो 3 डिजिट का नंबर क्या लेट करोगे 100x + 10y + z, 100x + 10y + z। क्या ये सही है, सभी नंबर पे एप्लीकेबल होता है। तो दुनिया का कोई भी 3 डिजिट नंबर लेके देख लो, सपोज करो ले लेते हैं 345, कितना ले लेते हैं 345, 100x, x ये पहले तो ये समझ लो, ये x है, ये y है, z है, यूनिट डिजिट पे z लिखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी है 3, रखो जरा, 100 × 3, y की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 10 × 4, z की वैल्यू कितनी है 5, तो 5, सॉरी यहां पे कितना लिख देंगे 5। देखो 100 × 3 300, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 5, 300 + 40 + 5 कितना हो गया 345, यही तो नंबर लेट किया था। तुम इसी तरह से अगर 4 डिजिट नंबर होगा तो 1000x 100y + 10z प्लस लास्ट नंबर एक कांस्टेंट होता है p ले लो, वही तो बचा। लेकिन ये इसमें जो हम लोग x के साथ 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो 10th प्लेस पे होता है, और ये इसलिए क्योंकि ये 100 प्लेस पे होता है। लेकिन अगर वैसे काउंटिंग में स्टार्ट किया तो वंस के से जाती है, वंस के बाद टेंस। हाँ, तो ये देखो वंस काउंटिंग में, इधर टेंस, तभी वो वहां से यूनिट। यस ठीक है। चौथा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखो बोर्ड पे, अब रीड कर लो एक बार पहले। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है द सम, अब क्वेश्चन बहुत इजी रह जाएंगे, जो टफ क्वेश्चन थे वो निकल गए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। तुम्हें सम ऑफ द किसका लिखा है, डिजिट्स का, तो डिजिट्स क्या होती हैं x + y, इनका जो सम है इसका मीनिंग क्या होता है इक्वल, कितना है 15 है ना, इसका सम कितना है 15 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जरा डिजिट्स को इंटरचेंज कर लो तो नंबर क्या बनेगा 10y + x लिख सकते हैं। 10y + x, क्योंकि नंबर क्या होता था 10x + y, देखो डिजिट को रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, उसमें 10 नहीं है। ठीक है। एक्सीड्स का मतलब हो गया ज्यादा है, कर दिया ज्यादा है, कितना गिवन नंबर इज 9, गिवन नंबर कितना था 10x + y, उससे कितना ज्यादा है बेटा 9 ज्यादा है, बन गया। ये क्वेश्चन अभी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, जहां पे एक्सीड आता है याद रखोगे, जहां पे एक्सीड लिखा हो वर्ड एक्सीड ये लिखा है, वहां पे हमेशा बीच में क्या लगाओगे माइनस,
एक्सीड जिस भी क्वेश्चन में लिखा होगा उसको नोट कर लेना बुक में, क्या लगाना है वहां पे, माइनस। कितना ज्यादा है तो बोल रहा है इज के बाद जो लिखा होता है ना, इज के बाद जो लिखा है 9, उतना ही ज्यादा है। देखो 9 ज्यादा है। आगे बात समझ में, सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करो, करते हैं। 10y प्लस, अच्छा माइनस लगा है, 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 9 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 10y में से y गया तो कितना बचेगा, 9y। x माइनस 10x कितना होता है, माइनस का 9x इक्वल्स टू 9। क्या ऐसा लग रहा है कि सब 9 से डिवाइड हो रहा है? Yes, sir. अब पूरा 9 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना बचेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 9 से इसको भी तो डिवाइड करेंगे, है ना, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब मेरा इक्वेशन थी ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है सिर्फ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 15, और इक्वेशन नंबर 2 में कितना आया है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखो y है प्लस का और x किसका है, माइनस का, इक्वल्स टू कितना लिखा है, 1। सॉल्व कर लो इसको, ये ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा कैंसिल। तो y प्लस वाई कितना होता है, 2y। 15 और 1 कितना होता है, 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8, है ना। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। ये आ गया y की वैल्यू 8। अच्छा, अगर y की वैल्यू 8 आ गई, अब x कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 8x। पहली वाली क्वेश्चन पुट कर दो। तो ये बताओ, y की वैल्यू 8 है, x प्लस वाई बराबर 15 लिखा था, देखो ये लिखी पहली इक्वेशन, और y की वैल्यू कितनी आई है, 8, ये है 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 8 कितना होता है, 7। तो नंबर क्या बनेगा, 78। खत्म। ठीक है, तो नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 8, नंबर हो जाएगा 78। ये था क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। ध्यान देना पेपर में डिवाइड करने में। यहां पे क्या हुआ था, डिवाइड बाई 9, डिवाइडिंग बाई 9। नोट कर लेना, नहीं तो पेपर तक तो भूल जाते हो सब। क्यों, द डिफरेंस बिटवीन हो गई a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digit is 63. Difference between 2-digit number, छोड़ देर देखो बेटा, difference between a 2-digit number, देखो 2-digit number क्या होता है, 10x plus y and लगा दिया, number obtained by interchanging its digit, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो क्या बनेगा, 10y plus x, 10y plus x ही तो बनेगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इक्वल, इसका मीनिंग होता है इक्वल। देखो लगा दिया, इक्वल से कितना है, 63। इसको सॉल्व कर लो, मेरी बन गई, वेरी गुड। यही थी सेम। अगर ये इक्वेशन ही तो बनाना सीखना है तुम्हें। माइनस का 10y और माइनस प्लस होता है माइनस इक्वल्स टू 63। अब देखो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, छोटू 9x, और y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9y इक्वल्स टू 63। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ 9 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 9 में से इसको डिवाइड किया, 9 से इसको डिवाइड किया, 9 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 7। 9 7 जा 63 होता है चूंकि। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। लेकिन एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, बहुत नाइंसाफी है। दूसरी इक्वेशन पढ़ो, खत्म। इसमें क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो जरा एक बार। सब पढ़ोगे समझ में आएगा कुछ एक। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर, तो बस आंसर कितना आ जाएगा, 7। खत्म, यही आंसर है। ठीक है सर, सॉल्व नहीं करना, यही था आ गया आंसर। मुझे लगा कुछ इसमें मिसिंग है क्योंकि दूसरी क्वेश्चन तो है नहीं और 2 वेरिएबल कभी सॉल्व होते नहीं है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। आंसर कितना आ जाएगा, 7। खत्म, सही है छोड़ो। देखो इन ए 2-digit नंबर, सॉरी इन ए 3-digit नंबर द 10th प्लेस इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आ रहा है एंड द 100th डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। फिर से यूनिट डिजिट आया तो किसको लेट कर लोगे, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट को कितना लेट कर लेते हैं, x। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जो 10th प्लेस का नंबर है वो इसका कितना है, 3 टाइम्स है। अगर यूनिट डिजिट x है, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन खत्म, ये हो जाएगा 3x। और ये कौन सा है, 10th प्लेस का नंबर है। अच्छा, लेकिन जो 100 डिजिट है, 100 प्लेस का नंबर है, वो कितना है, 4 टाइम्स है। इसी यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स करो तो कितना हो जाएगा, 4x। और ये है कौन, 100 डिजिट, है ना। देखो ये 100 डिजिट का है। फिर तुमसे क्वेश्चन में क्या कहा, इन तीनों का जो सम है
वो कितना है 16। इन तीनों का सम 16 है, तो तुम क्या करोगे x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 16। सबको ऐड करो, 4 3 7 और 1 8x। अगर 8x इज इक्वल्स टू 16 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। 2x अगर x की वैल्यू 2 आई है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2, और टेंथ डिजिट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 3 इंटू 2 6, 4 2 8 और 100 डिजिट कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। नंबर क्या बनेगा लेकिन 6 8 नहीं 862। 100 प्लेस पे कितना है 8, यूनिट टेंथ प्लेस पे कितना है 6, यूनिट डिजिट पे कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 862। ये आंसर है फाइनल, ठीक है। यहां से एक्सरसाइज 5A होती है खत्म। ऑल द बेस्ट।